बौद्ध धर्म का जन्म और प्रसार। ब्रह्मांड में मानवता का क्या स्थान है? सहस्राब्दियों से दुनिया भर के लोग यह प्रश्न पूछते रहे हैं। 6ठी शताब्दी के दक्षिण एशिया में इस प्रश्न ने एक छोटी सी क्रांति को जन्म दिया। पारंपरिक हिंदू शिक्षाओं और प्रथाओं द्वारा दिए गए उत्तरों ने भारतीय दार्शनिकों और धार्मिक संतों को और अधिक परेशान कर दिया। वैश्य वर्ग के कई सदस्यों ने हिंदू जाति व्यवस्था के अन्याय और ब्राह्मण कहे जाने वाले पुरोहित वर्ग की भारी शक्ति के खिलाफ बात की। कई ब्राह्मण पुजारियों को भ्रष्ट माना जाता था क्योंकि वे पशु बलि देते थे और अन्य वैदिक अनुष्ठानों का पालन करते थे। ऐसे अनुष्ठानों के प्रति आक्रोश और असंतुलित सामाजिक शक्ति के बारे में निरंतर क्रोध ने नई बौद्धिक शिक्षाओं और दर्शन के विकास को प्रेरित किया। इन नए विचारों ने यह सुनिश्चित किया कि हिंदू परंपरा और अनुष्ठान के कुछ पहलुओं में योग्यता थी। उन्होंने कभी भी वैदिक देवताओं या मान्यताओं को सीधे तौर पर चुनौती नहीं दी, लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने किया। बुद्ध आध्यात्मिक रहस्योद्घाटन। सिद्धार्थ का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व हुआ था। हिमालय की तलहटी में एक राजकुमार वह विलासिता, धन और आराम के बीच एक आश्रययुक्त जीवन जीता था। लेकिन 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ अपने महल से भाग गए और उन्हें कुछ नया पता चला। उन्होंने पहली बार गरीबी, दुख और बीमारी देखी। घर पर वह जल्द ही अपने भौतिकवादी जीवन और अपने आसपास की स्थितियों से असंतुष्ट महसूस करने लगे। महल के बाहर अपने अनुभव से उत्पन्न भावनाओं के जवाब में उन्होंने अपना सारा सामान दे दिया और बुनियादी जरूरतों को त्याग कर आत्मज्ञान की खोज की। सिद्धार्थ ने भुखमरी के दौर से अपनी खोज शुरू की। किंवदंती के अनुसार इस दौरान वह इतना पतला हो गया कि अगर वह एक को अपनी पीठ के निचले हिस्से पर और दूसरे को अपने पेट पर रखता तो उसे अपने हाथों का एहसास होता। आत्मत्याग के इन तरीकों ने अंततः उसे एक रहस्योद्घाटन तक पहुंचाया। सिद्धार्थ को पता चला कि उन्हें एक और रास्ता खोजने की जरूरत है, अपनी अमीर और गरीब जीवन शैली के बीच कुछ। उन्होंने मध्यम मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। सिद्धार्थ ने एकाग्रता के माध्यम से आत्मज्ञान की खोज की। वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, गहन ध्यान किया और सभी सांसारिक प्रलोभनों से लड़ते रहे। 40 दिनों के बाद वह अंतिम लक्ष्य निर्वाण तक पहुंच गया। उसे अपने पिछले जन्मों के बारे में समझ आ गया और अंततः उसे दुख के चक्र से मुक्ति मिल गई। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्हें बुद्ध या जागृत व्यक्ति की उपाधि से जाना जाने लगा। बुद्ध ने अपने अनुभव को साझा करने और दूसरों को मध्य मार्ग का पालन करने की शिक्षा देने की योजना बनाई। उन्होंने कई दशकों तक पूरे पूर्वोत्तर भारत की यात्रा की और लिंग या जाति की परवाह किए बिना रुचि रखने वाले हर व्यक्ति तक अपने दर्शन का प्रसार किया। यहाँ तक कि ब्राह्मणों और कुलीन वर्ग के सदस्यों का भी धर्म परिवर्तन किया गया। 43 वर्षों की यात्रा और शिक्षा के बाद 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु के बाद बुद्ध निर्वाण की स्थिति में चले गए, पीड़ा से अंतिम मुक्ति जिसमें स्वयं का अस्तित्व नहीं रहता और मोक्ष प्राप्त होता है। उनकी अंतिम सांसों में प्रेरणा के 4 शब्द शामिल थे। जागरूकता के साथ प्रयास करते रहें और उनके अनुयायियों ने किया। बौद्ध धर्म आध्यात्मिक क्रांति। भिक्षुओं और भिक्षुणियों के छोटे समुदाय, जिन्हें भिक्खु के नाम से जाना जाता है, बुद्ध की यात्रा वाली सड़कों पर उभरे। उनकी शिक्षाओं के प्रति समर्पित होकर वे पीले वस्त्र पहनते थे और चुपचाप ध्यान करने के लिए ग्रामीण इलाकों में घूमते थे। लगभग 200 वर्षों तक इन विनम्र शिष्यों पर प्रमुख हिंदू विश्वासियों का प्रभाव छाया रहा। लेकिन एक महान साम्राज्य के उदय ने सब कुछ बदल दिया। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कई महत्वाकांक्षी नेताओं ने विशाल मौर्य साम्राज्य का निर्माण किया और इसके नियंत्रण की सीमाओं का विस्तार करने के लिए कई खूनी लड़ाइयां लड़ी।
अशोक नाम का एक राजा मानवता पर विजय के प्रभावों से इतना परेशान था कि उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। अहिंसा की संहिता अपनाते हुए उन्होंने सभी युद्धों को त्याग दिया और अपनी शासन पद्धतियों में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को शामिल किया। अशोक ने बुद्ध की शिक्षाओं को साझा करने के लिए आसपास के क्षेत्रों में भिक्षुओं को भेजकर बौद्ध विस्तार को बढ़ावा दिया। धर्मांतरण की लहर शुरू हो गई और बौद्ध धर्म न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैल गया। सीलोन, बर्मा, नेपाल, तिब्बत, मध्य एशिया, चीन और जापान ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां मध्य मार्ग को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था। बौद्ध धर्म के व्यापक प्रसार के साथ इसकी पारंपरिक प्रथाएं और दर्शन फिर से परिभाषित और क्षेत्रीय रूप से विशिष्ट हो गए। केवल एक छोटा सा अल्पसंख्यक वर्ग बौद्ध धर्म के शुरुआती रूपों का अभ्यास करता था और समग्र रूप से बौद्ध प्रभाव भारत के भीतर कम होने लगा। कुछ विद्वानों का मानना है कि कई बौद्ध प्रथाओं को सहिष्णु हिंदू आस्था में समाहित कर लिया गया था। आज विश्व में लगभग 351 मिलियन बौद्ध हैं।